अभी रुको, अभी आप कमेंट्स नहीं करना। आप ये वीडियो देख लो, थोड़ा सा देख लो, उसके बाद आप कमेंट्स करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज बहुत दिनों के बाद, आज लगभग 20-25 दिन के बाद मैंने फिर से वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। अब फिर से व्लॉग्स आएंगे, फिर से ट्रैवल होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये कहानी सुनने के बाद आप अपने कमेंट्स जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। तो एक शहर की कहानी है, और इस शहर का नाम है बंदरपुर। सब सुनिएगा सब, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको सुन के मज़ा भी आएगा, और आपको कुछ चीज़ें इसमें समझ भी आ जाएंगी। तो एक शहर था, उस शहर का नाम था बंदरपुर। बंदरपुर में बहुत सारे बंदर रहते थे, और जहाँ बंदर रहते हैं वहाँ लोमड़ियाँ तो रहती हैं, फॉक्स जिसको बोलते हैं। इसमें बहुत सारे बंदर भी थे और बहुत सारी लोमड़ियाँ भी थी। लेकिन इस बंदरपुर में क्या था कि इस बंदरपुर में बहुत सारी मुश्किलातें थी, एज यूजुअल जैसे हर शहर में होता है। लेकिन इस शहर में थोड़ा ज़्यादा था। इस शहर में मुश्किलातें तो बहुत ज़्यादा थी, और साथ में लोमड़ियाँ तो हैं ही। लोमड़ियाँ हमेशा इस फिराक में होती हैं कि कब मौका मिल जाए और वो अपना गेम जो है वो स्टार्ट करें। तो ये बंदरपुर एक शहर, इसमें बहुत सारे बंदर रहते थे, और इन बंदरों में एक बंदर जो बहुत ज़्यादा सफ़र करता था, जिसको घूमना पसंद था, जिसको नई नई जगहें देखना पसंद था। और वो जगहें देखने के बाद वो क्या करता था, वो अपने बंदरों को कहानियाँ सुनाता था इन जगहों की। उसको अच्छा लगता था फिर कहानियाँ सुनाना। बाकी शहर के बंदर जो थे, इसकी जो ये कहानियाँ थी वो सुनते थे, और उनको बड़ा मज़ा आता था। एक दिन क्या हुआ कि ये बंदर जो है, इसके पास इस शहर के कुछ बंदर आए और बोला कि हमारा शहर जो है उसमें बहुत सारी मुश्किलातें हैं, हम अपने शहर के बंदरों को कुछ ऐसा काम देते हैं जिससे वो रोजगार कमा सकें। तो लेकिन क्या करना है, आपको ये बात जो है बाकी बंदरों तक पहुंचानी है। ये बंदर जो है आप पे भरोसा करते हैं। और ये बंदर खुश हो गया, क्योंकि इसके बंदरों को जो है वो खाना मिल रहा था, इसके बंदरों को काम मिल रहा था। तो ये बड़ा खुश हो गया, और इसने खुशी खुशी, इसलिए कि मेरे जो बाकी बंदर हैं वो खुशी खुशी खाएंगे और वो खुश रहेंगे, इसने इन बंदरों को बता दिया कि आपको जी ऐसे करना है, आपको खाना मिलेगा। और सब बंदरों ने इस पे भरोसा किया, क्योंकि ये कहानियां सुनाता था। और इसके पास जो बंदर आए थे वो भी इसी शहर के बंदर थे, जिन पे ये भरोसा कर सकता था कि इन बंदरों ने बोला है तो ये गलत नहीं बोलेंगे। अब बहुत टाइम तक सब सही चला, सब चीज़ें हुई, सारे बंदर खुश थे, सारे बंदरों को खाना मिल रहा था। एक दिन क्या हुआ, ये बंदर जो थे, जो काम देते थे इन बाकी बंदरों को, ये बंदर गायब हो गए। अब जो ये कहानियां सुनाता था बंदर, अब इस पे बात आ गई, अब इसकी इज्जत पे बात आ गई। तुमने बोला था कि ऐसा है ऐसा है, ये बंदर तो चले गए, इन बंदरों ने तो धोखा दे दिया। लेकिन उन बंदरों ने इन बंदरों के साथ साथ इस बंदर को भी धोखा दे दिया था जो कहानियां सुनाता था। इसका भरोसा भी चला गया, और लोग सारे ये समझने लगे कि इसने धोखा दे दिया। और लोमड़ियों को ये मौका मिल गया, और उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और इन बंदरों में आपस में लड़ाई करवा दी। अब ये बंदर जो कहानियां सुनाता था, ये सारे बंदरों के सामने बुरा बन गया, और सब लोग इसको बोलने लगे कि आपने हमें धोखा दिया। ये बिना जाने कुछ लोमड़ियों पे भरोसा करके कि इसने धोखा दिया है, उनको ये समझ नहीं आया कि इस बंदर ने तो हमारे लिए ये किया था, इसको भी धोखा ही दिया है उन बाकी बंदरों ने। तो इस बंदर ने लेकिन सुना था, इस बंदर ने बहुत दाना लोगों से सुना था कि चाहे चाहे शहर के सारे बंदर आपके खिलाफ हो जाए, चाहे शहर की सारी लोमड़ियाँ आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन जब आप सही हो तो अल्लाह आपके साथ है। और इसके बाद किसी को कुछ चाहिए नहीं होता है। जब अल्लाह साथ हो तो कोई किसी को कुछ नहीं चाहिए होता है। खैर, ये एक छोटी सी कहानी थी। अब आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, अब आप अपने वेलेबल कमेंट्स कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। लेकिन उस बंदर ने कभी अपने शहर का बुरा नहीं चाहा, उस बंदर ने हमेशा अपने शहर का अच्छा चाहा। वो बंदर जो है हमेशा नई जगहें जाता था ताकि अपने बंदरों को उन जगहों की कहानियां सुनाए। हाँ, इस बंदर से ये गलती हुई थी, इन बंदरों पे भरोसा करके अपने बंदरों को जो है एक खाने का मौका दिया था। ये बंदर भी लालच में आ गया था कि मेरे बंदरों को इससे फायदा मिलेगा। हर सही गलत का फैसला अल्लाह करता ही है। एक टाइम ऐसा आता है जब सही सही होता है और गलत गलत होता है, और ये टाइम बहुत जल्द आता है। और हम अपना व्लॉग जो है आज से कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको अपना स्टॉक दिखाता हूँ, ब्लैक ईगल जो हमने लॉन्च किया था। हमारी वेबसाइट भी रेडी हो रही है इंशाल्लाह, वो बहुत जल्द 1-2 दिनों में आप तक आ जाएगी। और हमारी हुडीज़ जो है ऑलमोस्ट स्टॉक आउट हो चुकी हैं। नया स्टॉक हमारे पास आ गया था, वो स्टॉक भी ख़त्म हो गया। अब कुछ हुडीज़ हमारे पास बची हैं बस। और हमारे पास परफ्यूम भी आ चुका है, परफ्यूम मैं आपको दिखाता हूँ।
ये रहा जी हमारा स्टॉक। अच्छा, ये वाली हुडी जो है ये हमने ऑलरेडी कस्टमाइज़ की है। ये M95 हुडी है, किसी के लिए कस्टमाइज़ की थी। तो ये देखो आर्म्स पे, और ये हमारी दूसरी है जो कि M95 की है, और ये इस पे ये वाला डिज़ाइन है, और सेम ऐसे ये भी है, और हमारे पास बेज में भी है इसका, तो सेम डिज़ाइन में। और ये रही हमारे पास दूसरी M95 ब्लू, और इसके बैक साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बैक साइड से लेदर प्रिंट है, और ये स्टाइल बियॉन्ड लिमिट्स विद फ्लावर्स। और ये हमारी दूसरी हुडीज़ हैं, इस पर भी M95 स्टाइल बियॉन्ड लिमिट्स, ये उर्दू फॉन्ट है। और ये हमारे पास जो है लैम्ब वूल में स्वेटर्स हैं, टी नेक में, और बहुत पतली स्वेटर्स है। स्टॉक बस इतना ही रह गया है, थोड़ा सा स्टॉक रह गया है और ख़त्म। और ये हमारी मशीन्स जिस पे हम काम करते हैं, सारी मशीन्स हमारे पास आ गई हैं। ये बड़ी हीट प्रेस, ये छोटी हीट प्रेस, ये उससे छोटी हीट प्रेस, ये हमारी कैप की मशीन है, हम कैप्स भी बनाएंगे, और ये सारी चीज़ें हैं। और ये रही हमारी ब्लैक ईगल परफ्यूम। तो ये ऐसे बॉक्सेस में आपको मिलेंगी। ये देखो, ऐसे आप बॉक्स खोलोगे तो ऐसे आपको ये कार्ड्स मिलेंगे, और इसके नीचे आपको ब्लैक ईगल परफ्यूम मिल जाएगी 30 ml। अभी तक जिसके पास भी ब्लैक ईगल परफ्यूम गई है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी जो यूज़ करेंगे इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे उनको। और इस वीडियो को भी यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको किसी भी रीजन से आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, सॉरी आज की व्लॉग में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज। और आगे ट्रैवल वाले वीडियो जो है बहुत सारे आएंगे। मैं इंशाल्लाह एक अच्छा ट्रैवल प्लान कर रहा हूँ ताकि सब लोगों को मज़ा आ जाए और एंजॉय करें सब लोग।